हेलो दोस्तों। आज हम ARM अजयंते रंडम मोशनम मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जहां हम लक्ष्मी और उसकी दादी को देखते हैं। दादी लक्ष्मी को एक कहानी सुनाती हैं। वह बताती हैं कि बहुत समय पहले जब आदिमानव का युग था, आसमान से एक टूटा सितारा हरिपुरम में आ गिरा। कई सालों बाद यह कहानी सुनकर एडक्कल के राजा उस तारे को हरिपुरम से ले गए। राजा ने उस तारे को ठेक्कुम्पादन नाम के एक लोहार को दिया। लोहार ने राजा इच्छा अनुसार उस सितारे में कुछ गुप्त धातुएं मिलाकर एक बेहद सुंदर दीप तैयार किया जो मूर्ति जैसा दिखता था। इस दीप में बारिश, हवा, बिजली और तूफान को नियंत्रित करने की शक्ति थी। राजा ने इस दीप को अपने महल में स्थापित कर दिया। इसके बाद यही दीप एडक्कल साम्राज्य की सफलता और समृद्धि का कारण बन गया। लक्ष्मी अपनी दादी से पूछती है, दादी फिर वो दीप हमारे गांव वापस कैसे आया? दादी बताती हैं, एक बार एडक्कल के राजा पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। एक जहाजों का व्यापारी पुलिमुत्त मम्मद राजा को बहुत परेशान कर रहा था। जब राजा के दामाद मानावर्मा मम्मद से बात करने गए तो मम्मद ने उन्हें बंदी बना लिया। इससे राजा बहुत चिंतित हो गए। राजा के मंत्री ने उन्हें बताया, पुलिमुत्त मम्मद को नेल्लेरी के पश्चिम से लेकर कालीमुक्की तक का टैक्स वसूलने का अधिकार चाहिए। मंत्री ने राजा को सलाह दी, हरिपुरम गांव में एक महान कलरी योद्धा हैं, हमें उनसे मदद लेनी चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। दादी आगे कहती हैं, वो महान योद्धा हमारे पूर्वज थे, नीलियम के कुन्नी किरू। वो एक ऐसे वीर थे जो हर संकट का डटकर सामना करते थे और अपनी वीरता व प्रयासों से उसे मात दे देते थे। कुन्नी किरू ने पुलिमुत्त मम्मद को मारकर सभी को उस संकट से मुक्त कर दिया। इससे खुश होकर राजा ने कुन्नी किरू को अपने महल में भोजन के लिए बुलाया और कहा, आपने एडक्कल की गरिमा को बचाया है, बताइए आप क्या चाहते हैं? कुन्नी किरू ने राजा से कहा, श्रीभूति दीप जो टूटे हुए सितारे से बनाया गया था वह हमारे गांव में गिरा था। मैंने सुना है कि उस दीप ने हमारे राज्य को बहुत सफल बनाया है। मेरा आपसे आग्रह है कि वह दीप मुझे हरिपुरम ले जाने की अनुमति दें। राजा ने वह दीप कुन्नी किरू को दे दिया। कुन्नी किरू उस दीप को अपने गांव ले आता है और उसे सभी गांव वालों को दिखाता है। इस दौरान हम देखते हैं कुन्नी और ज्योति एक दूसरे से प्यार करते हैं। ज्योति कहती है, क्या ये दीप सोने से बना है? कुन्नी जवाब देते हैं, ये दीप सोने से भी कीमती है, क्या तुम इसे फिर से देखना चाहोगी? ज्योति मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हम और बाकी लोग इसे फिर से देख पाएंगे? कुन्नी कहते हैं, मेरी इच्छा है कि इस दीप को देखने की अनुमति सभी को हो। मैं इस दीप की स्थापना वहीं करूंगा जहां वो सितारा गिरा था। कुछ समय बाद गांव में चेचक की महामारी फैल जाती है और लोग मरने लगते हैं। ज्योति को भी चेचक हो जाता है। कुन्नी ज्योति का इलाज कराने के लिए उसे बाहर ले जाते हैं। 10 दिन बाद ज्योति तो ठीक हो जाती है, लेकिन कुन्नी खुद चेचक का शिकार हो जाते हैं। कुन्नी अपने आदमी से पूछते हैं, दीप की स्थापना हो गई? आदमी जवाब देता है, हाँ हो गई, लेकिन जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ। गाँव के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वे छोटी जाति के थे। आगे दिखाया जाता है कि मानावर्मा कुन्नी किरू को एक गुप्त संदेश देते हैं। कुन्नी उसे पढ़कर चौंक जाते हैं और तुरंत उस संदेश को जला देते हैं ताकि कोई और उसे न पढ़ सके। इसके बाद कुन्नी की मृत्यु हो जाती है। दादी बताती हैं, उस संदेश में ऐसा क्या लिखा था जिसने कुन्नी को इतना दुख पहुंचाया, यह आज भी एक रहस्य है। दादी लक्ष्मी से कहती हैं, कुन्नी किरू की कहानी सुनकर हरिपुरम के लोग बड़े हुए और कलरी योद्धा बने। जहाँ श्रीभूति दीप की स्थापना की गई थी वो जगह आज च्योथी गाँव के नाम से जानी जाती है। इस भूमि की सफलता का कारण वही दीप है। इस गांव में शक्ति प्रदर्शन हर 5 साल में होता है जिसे हम कुन्नी किरू की याद में करते हैं क्योंकि वही इस दीप को लेकर आए थे। लक्ष्मी पूछती है, फिर ज्योति का क्या हुआ? दादी कहती हैं, सुना है कि उसकी माँ उसे नागरकोइल लेकर गई थी। लक्ष्मी उत्सुकता से कहती है, दादी मुझे मनियन की कहानी सुनाइए ना। दादी कहती हैं, रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए और तुम्हें उस चोर की कहानी सुननी है जिसने दीप चुराया था। अब हम मनियन के बारे में जानते हैं। मनियन गांव में रहता था और उसकी चोरी के कारण सभी लोग डरते थे। वह बहुत ही तेज और बलशाली था और चोरी करने में माहिर था। एक दिन जब गांव वाले उसे पकड़ने के लिए एकजुट हुए तो मनियन चुपके से उनका सामान चुराकर भाग गया। अगले दिन मनियन के पोते अजयन को देखते हैं। गांव वाले अजयन को भी चोर समझते थे क्योंकि उसका नाना मनियन चोरी किया करता था। अजयन अपनी नानी से कहता है कि सभी लोग मुझ पर शक करते हैं, स्कूल में भी मुझे ही चोर समझते हैं।
उसकी नानी उसे समझाती है कि उसके नाना ने चोरी करके पूरे गांव को अपनी कब्जे में ले लिया था। फिर नानी यह भी बताती है कि जानवर जैसे कौवे और बिल्ली इंसानों से अच्छे दोस्त होते हैं। एक बार बचपन में अजयन ने कौवे की मदद से एक आदमी की चाबी चुराई थी, लेकिन जब उसकी माँ को इस बारे में पता चला तो अजयन ने चाबी वापस कर दी। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ हम देखते हैं कि अजयन और लक्ष्मी के बीच प्यार हो गया है। अजयन लक्ष्मी से बात करने के लिए रेडियो का फर्जी लाइसेंस लेकर उससे रेडियो पर बात करता था। एक दिन अजयन लक्ष्मी के घर जाता है क्योंकि उसकी घर की मोटर खराब हो गई थी। अजयन पढ़ा लिखा था और गांव में जो भी चीजें खराब होती उन्हें ठीक कर देता था। असल में लक्ष्मी जानबूझकर अपने घर के बिजली के सामान को खराब कर देती थी ताकि अजयन बार बार उसके घर आए और दोनों बात कर सकें। लक्ष्मी के पिता को यह शक होने लगता है कि क्यों बार बार उनके घर में कुछ न कुछ खराब हो रहा है। वह अजयन से पूछते हैं कि क्या वह इन चीजों को खराब कर रहा है। इस बीच अजयन और लक्ष्मी के बीच प्यार बढ़ता जाता है। एक दिन अजयन अपने घर पर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तभी पुलिस आती है और उसे थाने बुलाती है। पुलिस को शक है कि गांव में जो चोरी हो रही है वह अजयन ने की है। इस दौरान हम सुदीप वर्मा को देखते हैं। वह गांव आता है। सुदीप एडक्कल के राजा का वंशज है। वह गांव में हो रहे त्योहारों पर एक फिल्म बनाने के लिए आया है। सुदीप मंदिर में जाता है जहां ज्योति दीप रखा होता है। वहां के लोग उसे बताते हैं कि यह मंदिर साल में केवल एक बार खुलता है, तब जाकर लोग ज्योति दीप देख सकते हैं। गांव वाले सुदीप को लेकर वहां जाते हैं जहां गांव की प्रतियोगिता का रिहर्सल चल रहा था। रात के समय अजयन चोरी छिपे लक्ष्मी से मिलने उसके छत पर आता है। जब वह मिलने के बाद अपने घर लौट रहा होता है, उसी समय गांव में चोरी होती है और गांव में हंगामा मच जाता है और लोग चोर को पूरे गांव में खोजने लगते हैं। किसी तरह अजयन वहां से भागता है ताकि लोग उसे चोर समझकर न पकड़ लें। रास्ते में जब वह अपने घर लौट रहा होता है, पुलिस उसे पकड़कर स्टेशन ले जाती है। उन्हें लगता है अजयन ने ही चोरी की है। अगले दिन पुलिस उसे छोड़ देती है क्योंकि चोरी का कोई ठोस सबूत नहीं था। रात को सुरेश भागते हुए अजयन के पास आता है और बताता है कि आज दीप चोरी होने वाला है। अजयन और सुरेश मंदिर के पास पहुंचते हैं। फिर अजयन मंदिर के छत पर चढ़कर उस दीप को देखने जाता है, लेकिन वह देखता है कि दीप वहां पर नहीं है। अब अजयन को सुरेश पर शक होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अजयन सुरेश को धमकाकर सच पूछता है। सुरेश बताता है यह सब करने के लिए सुदीप ने कहा था। तभी सुदीप और उसके दोस्त वहां आते हैं और कहते हैं हमने तुम्हारी मंदिर के छत पे चढ़ते हुए वीडियो बना ली है। अब गांव वालों को लगेगा कि तुमने ही वो दीप चोरी की है। सुदीप कहता है वो दीप मेरे पास है, लेकिन वह नकली है। इतने दिनों से तुम लोग नकली दीप की पूजा कर रहे थे। यह सुनकर अजयन चौंक जाता है। सुदीप आगे कहता है वो दीप तुम्हारे नाना मनियन ने चुराकर नकली दीप रख दिया था और असली दीप कहीं छुपा दिया है। वह दीप तुम मुझे लाके दो और यह नकली दीप तुम मेरे से ले जाना। अगर तुम यह काम नहीं कर सके तो ये वीडियो पूरे गांव वालों को दिखा दूंगा। अब हम एक पुराना सीन देखते हैं। मनियन की पत्नी गांव के मंदिर में प्रसाद खा रही थी। तब गांव के बड़े लोग उस प्रसाद में धूल डाल देते हैं। मनियन की पत्नी इसे मनियन को बताती है और कहती है मैं वहाँ प्रसाद खाने नहीं गई थी, मैं उस दीप को देखना चाहती थी इसलिए गई थी। इस बात से गुस्से में आकर मनियन दीप को चुरा कर ले आता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। इसके बाद मनियन उस दीप को कहीं छुपा देता है। अब कहानी प्रेजेंट समय में लौटती है। अजयन पूरी तरह से परेशान है क्योंकि वह दीप नहीं ढूंढ पा रहा है और लक्ष्मी से भी उसकी स्थिति कुछ सुधर नहीं रही। एक दिन अजयन दीप को खोजते हुए गुफा में पहुंचता है। वहां कोई आदमी दिखता है जो जुगनू बनकर अजयन को एक विशेष स्थान पर पहुंचाता है जहां गुफा पर कुछ निशान बने होते हैं। फिर हम फ्लैशबैक में मनियन को देखते हैं। वह दीप को चुराकर यही गुफा में आया था। यहाँ पर मनियन का एक लोहार दोस्त काम करता था। जब मनियन ने दीप लोहार को दिखाया तो लोहार ने कहा यह दीप नकली है, असली दीप मेरे पूर्वजों ने बनाया था। तो मुझे असली और नकली का पता है। तब मनियन को समझ आता है राजा ने जो दीप कुन्नी को दिया था वो दीप नकली था और यही वह संदेश था जिसको पढ़ के कुन्नी की मृत्यु हो गई थी। यह सब सुनकर मनियन बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वह और लोहार मिलकर एक योजना बनाते हैं और असली दीप को चोरी करने के लिए राजा के महल जाते हैं। राजा ने दीप को बहुत सुरक्षित जगह रखा था। राजा के महल में पहुंचकर वे दीप ढूंढते हैं और एक दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां 9 ग्रहों के अनुसार ताला लगाया गया था। मनियन बहुत सोच समझकर दरवाजा खोलता है और चतुराई से दीप को चुरा लेता है और कहीं छुपा देता है। अब हम अजयन के पास वापस आते हैं। अजयन बहुत परेशान हो चुका है क्योंकि न तो वह दीप मिल रहा है और न ही उसका और लक्ष्मी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है। एक दिन अजयन माइक के जरिए पूरे गाँव में अपने और लक्ष्मी के प्यार के बारे में ऐलान कर देता है। पहले से ही उसकी मुश्किलें
थीं और अब उसने अपने प्यार के कारण और मुश्किलें बढ़ा ली थीं। क्योंकि अजियन छोटी जाति का था और लक्ष्मी ऊंची जाति की थी, अगले दिन अजियन अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसकी नानी ने दीप के बारे में कुछ बताया था। उसकी माँ उसे एक कछुए जैसे आकार की चीज देती है जो दीप से जुड़ी होती है। अब गांव में त्योहार का दिन आ गया है और अजियन को कलरी प्रतियोगिता में भाग लेना होता है क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति घायल हो गया था। अजियन प्रतियोगिता में भाग लेता है लेकिन वह जानबूझकर हार जाता है क्योंकि सुदीप उसे इशारा करता है कि अगर वह जीत जाता है तो सुदीप उसका वीडियो पूरे गांव को दिखा देगा। इसके बाद जब अजियन अपने घर में होता है तभी लक्ष्मी के पिता और गांव वाले उसे जान से मारने के लिए आते हैं। वह उनसे बचते हुए गांव के झरने के पास पहुंचता है और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है और वह महसूस करता है कि उसे बहुत चोट आई है। वह अपने शरीर से हशिया निकालकर फेंक रहा था लेकिन वह हशिया वापस उसके पास आ जाता है। उसे समझ आता है कि इस जगह कोई शक्ति जरूर है। अजियन को पानी के किनारे वही कछुआ मिलता है जो उसकी माँ ने दिया था। वो कछुआ लेके पानी के अंदर दीप को खोजने चला जाता है। पानी के अंदर अजियन को एक पत्थर दिखता है जिसमें वो कछुआ को लगाने का जगह था, मानो जैसे वह कछुआ ही उस दीप की चाबी थी। जैसे ही वह कछुआ वहाँ लगता है वहाँ से दीप निकलता है। जैसे ही दीप उसके हाथ में आता है अजियन की सारी चोटें ठीक हो जाती हैं क्योंकि दीप में बहुत शक्ति थी। जैसे ही अजियन उस दीप को लेकर पानी से बाहर आ रहा था वहीं पर सुदीप और उसके दोस्त आ जाते हैं और अजियन से दीप लेने की कोशिश करते हैं लेकिन उन सबको मारकर अजियन वहां से चला जाता है। अब अजियन उस दीप को लेकर गांव लौटता है और उसे मंदिर में रख देता है। इसके बाद अजियन और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। अंत में यह भी पता चलता है कि गांव में जो चोरी हो रही थी वह दरअसल सुरेश कर रहा था।